कैसे हो आप लोग? दिस इज सत्यम और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे। कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। 30 मिनट के लिए मस्ती करना बंद कर दो। ये बड़ा लेंदी कॉन्सेप्ट है, बस इसको लिखना है और समझना है। इसमें कोई फॉर्मूला और नहीं है, ये इफेक्ट है, एक इफेक्ट समझना है टेम्परेचर का किस पे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे। तो फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ और वेलकम इन दिस चैनल, आपका खूबसूरत सा चैनल केजी फिजिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फटाफट निकाल लिए? हाँ सर, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी भी टाइम दे रहे हैं, जो नहीं निकाला है फटाफट निकाल के रेडी हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फटाफट निकाल के रेडी हो जाओ। हाँ देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे। बात समझ में आई? टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे। इफेक्ट ऑफ कंडक्टर, पहला देखते हैं कंडक्टर पे, फिर देखेंगे सेमी कंडक्टर पे, फिर देखेंगे इंसुलेटर पे। समझ रहे हो ना? तो इफेक्ट ऑफ कंडक्टर, इफेक्ट ऑफ कंडक्टर पे। तो टेम्परेचर की बात करते हैं। तो यहां पे पहले देखो बेसिक पॉइंट लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लेक्चर। आप प्रीवियस लेक्चर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? जो पढ़े हो, जो लोग पढ़े हैं इस प्रीवियस लेक्चर को, उनको ये पूरा समझ में आएगा। और जो लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं समझे हैं, जाके फटाफट, ये लेक्चर अप्रोक्स 8 या 9 है, तो प्रीवियस लेक्चर जाके कंप्लीट कर लो, तभी ये सारी बातें इसमें समझ में आएंगी। और वो लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट उसको कंप्लीट कर लो। बिना कंप्लीट किए हो तो नहीं, ये फिल्म नहीं है यार, ये मूवी नहीं है कि यहां से देखिए तो समझ में आ जाएगा। ये मूवी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। वो मूवी इमेजिनरी होती है, ये पूरी आपकी लाइफ की चेंज करेगी। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर देख लो, 30 मिनट के हैं प्रत्येक लेक्चर, देख लो। बेसिक पॉइंट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लेक्चर, आर जो है रेजिस्टेंस ml बटे में ne² टाउ ए, इसको हमने ड्राइव किया था प्रीवियस लेक्चर में। ये होता है रेजिस्टेंस, आर इक्वल टू पढ़ो ना, आर इक्वल टू वी बाई ए, आर इक्वल टू वी बाई आई। मतलब रेजिस्टेंस इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर, या देखो वी इक्वल टू आई आर। तो आर बराबर वी अपॉन आई, आर बराबर वी अपॉन आई। ये सब 10th में पढ़े थे, ये सब सारी कहानी 10th में पढ़े थे। v इक्वल टू आई आर, देन r इक्वल टू v अपॉन आई। लेकिन यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक नाम का आया कॉन्सेप्ट और सबको चेंज करके रख दिया। तो देखो r इक्वल टू ml बटे में ne² टाउ ए और रॉ इक्वल टू m बटे ne² टाउ। ये फॉर्मूला है, प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएंगे, इसके डेरिवेशन भी एकदम पूरा डीप से मिलेंगे। हम पढ़े हैं ना r इक्वल टू v अपॉन आई, उसको ये चेंज कर रखा कौन? जब से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कंसेप्ट आ गई है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कंसेप्ट का आना और रेजिस्टेंस को चेंज होना, ये आम बात है। चलो अब देखते हैं m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, l क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, e क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। अब क्रॉस a क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है मैं बता, टाउ इसको बोलते हैं। टाउ क्या बोलते हैं इसको? टाउ। जब कोई मान लो कि 2-3 लोग ऐसे खेल रहे हैं, 2-3 बच्चे ऐसे खेल रहे हैं साथ में, तो बॉल को फेंकने वाला एक दूसरे को बॉल फेंक रहे हैं, तो एक बंदा एक दूसरे को बॉल फेंका, तो जितने देर तक बॉल उसके पास रहा दैट इज अ रिलैक्सेशन टाइम। चलो मैं देख लेता हूं सही जा रहा है कि नहीं। टेम्परेचर को देखते हैं। टेम्परेचर क्या कह रहा है भाई? इफेक्ट ऑफ कंडक्टर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, n और टाउ। तो पहले इधर का सीरीज देख लेते हैं। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, l क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पढ़े हो 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। N क्या है, नंबर ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब की वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे लिखा हुआ है, नोट कर लोगे। वी डिस्कस अबाउट कंडक्टर मेटल, they have 10 to the power 29 फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, 10 के पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब में होते हैं एट रूम टेम्परेचर, एक रूम टेम्परेचर पे 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखो टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम मैंने बता रखा है। अब देखो यहां पे टेम्परेचर एन और टाउ, एन मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम। चेंज करेगा तो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा। मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो टाउ भी बढ़ जाएगा, टाउ बढ़ जाएगा, ठीक है, टाउ बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि पहले हम लोग 2 लोग खेल रहे थे तो बहुत इजीली बॉल आ रहे थे, अब 50 लोग खेल रहे हैं, उसी बॉल से 50 लोग खेल रहे हैं, तो सबके पास बहुत देर तक घूमेगा, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो टाउ भी चेंज करेगा। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब किसी वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो वो वाइब्रेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लो किसी घर में शादी है, बहुत लोग आ गए तो बहुत चहल पहल हो जाएगी, ठीक है। वाइब्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन देन इंक्रीज, वाइब्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, वाइब्रेट बहुत ज्यादा करेंगे। देन कॉलिजन इंक्रीज, और ज्यादा टकराएंगे भी। टेम्परेचर बढ़ने से ये सब होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, एन चेंज होगा, टाउ चेंज होगा, वाइब्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, कॉलिजन करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये फिजिक्स की कंडीशन कह रही है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। एन और टाउ चेंज करेंगे, वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, तो वाइब्रेट ज्यादा करेंगे। अब किसी चीज की टेम्परेचर बढ़ा दो तो वाइब्रेशन ज्यादा होगा, अब वाइब्रेशन ज्यादा होगा तो कोलिजन ज्यादा होगा, टकराएंगे ज्यादा, कोलिजन ज्यादा होगा तो रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। और देखो टाउ डिक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम बहुत डिक्रीज हो जाएंगे, कोलिजन करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम बहुत डिक्रीज हो जाएगा। एंड रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज आल्सो इंक्रीज, ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, वो 10th वाली कहानी, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ता है। आया कि नहीं आया? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि एन और टाउ चेंज करता है, कोलिजन ज्यादा होता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग केमिस्ट्री। इंक्रीज आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन की। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। देन आर और रो डिक्रीज कर जाएंगे, देन आर और रो क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। लेकिन 2 कंडीशन मेरे पास आ गए, एक फिजिक्स वाला और एक केमिस्ट्री वाला, केमिस्ट्री वाला, ठीक है। तो दोनों में डोमेन फैक्टर कौन होंगे, डोमेन फैक्टर एन और टाउ, ये वाली फैक्टर जो होगी वो डोमेन होगी, मतलब इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो यहां से ये बना ग्राफ, और कॉपर ये कोई मेटल वायर है, कंडक्टर के लिए, ठीक है। रॉ वर्सेस टेम्परेचर, रॉ वर्सेस या लिख सकते हो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। तो देखो पहले तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो गए, बढ़ने लगे। टेम्परेचर देखो अब अचानक तो बढ़ेगा नहीं, अचानक तो हीट होगा नहीं, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस वैसे ही धीरे धीरे करके क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो फटाफट इस चीज को नोट कर लो, फटाफट नोट करो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर पे ही, ठीक है, फॉर सेमीकंडक्टर। जल्दी फटाफट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
इफेक्ट ऑफ सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सेमीकंडक्टर के लिए। तो एन बढ़ेगा और टाउ घटेगा, एन बढ़ेगा मतलब टाउ घटेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, ठीक है। देन रॉ और रेजिस्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रॉ और रेजिस्टिविटी, अरे सेमीकंडक्टर का भाई रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, रिलैक्सेशन टाइम घट गया, रॉ और रेजिस्टिविटी क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो सिग्निफिकेंट यही होगा नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से। देखो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। केमिस्ट्री कहता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री की अलग अलग भाषा है। फिजिक्स कह रहा है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। जैसे मान लो कि एक खेल में दो लोग थे, आराम से खेल रहे थे, क्रिकेट में मान लो कि दो लोग थे, बढ़िया से खेल रहे थे आपस में। मान लो 5 लोग हैं, 5 लोग आपस में खेल रहे हैं, एक बॉलिंग करा रहा है, दूसरा कीपिंग खेल रहा है, 2 लोग, समझ रहे हो। लेकिन अगर मान लो कि 50 लोग हो गए उसी खेल में, तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा मतलब खेलने की उसकी जो टाइमिंग है बहुत कम हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो ये होगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। मान लो कि कोलाइड ज्यादा करेगा, एनर्जी वहीं खपत कर लेगा। इलेक्ट्रॉन बैटरी से लेके एनर्जी लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है, पार्टिकल जो है बैटरी से एनर्जी लेके जा रहा है और यहीं पे रैंडम ऐसे कर करके खत्म कर देगा, तो करंट कहां पहुंचेगा। तो एन बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घटता है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ता है। तो केमिस्ट्री कह रहा है कि नहीं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने से करंट भी बढ़ेगा और सिग्निफिकेंट क्या होगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो सेमीकंडक्टर के लिए एट रूम टेम्परेचर पे नेग्लिजिबल कर लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, नेग्लिजिबल कर लेते हैं और वो धीरे धीरे क्या करता है, डाउन कर देता है। रो और रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर की ग्राफ है। ये सब रटने वाली चीज है, इसको बस समझो। रटने वाली क्या है, कुछ नहीं है, समझने वाली चीज है। फटाफट कर लो, इसके बाद बढ़ते हैं फॉर एलॉय के लिए। फॉर एलॉय के लिए जल्दी कर लो फटाफट। इफेक्ट ऑफ एलॉय की अगर बात करूं तो एलॉय लाइक निक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है, ये सब एलॉय हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, रॉ और रेजिस्टेंस आर नियरली अनइफेक्टेड हो जाएगा। देखो एलॉय जो होता है ना, एलॉय वो क्या करता है कि हीट को प्रोड्यूस करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है। सुन एकदम ध्यान से सुनो। एलॉय वायर है, कोई निक्रोम वायर जो घर में हीटर वगैरह देखे हो, क्या होता है कि ये हीटर है, ठीक है, हीटर वाली वायर है, ठीक है, निक्रोम वायर है, निक्रोम वायर। ये क्या होता है कि जब इसमें करंट पास करते हो, जब इसमें करंट पास करते हो, करंट पास कराते हो, तो ये क्या करता है कि इसके पास खुद की रेजिस्टेंस होगी और हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये अपने में ही थोड़ा थोड़ा, अब एलॉय है भाई, कुछ मेटल की प्रॉपर्टी होगी, कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होगी, तो ये क्या करेगा कि ग्लो करने लगेगा, क्या करने लगेगा कि ये ग्लो करने लगेगा, ग्लो, और ग्लो करके हीट होने लगेगा। और जब हीट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके आसपास टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अनइफेक्टेड हो जाएगी। जानते हो ना कि रेजिस्टेंस बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसके पास तो खुद टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अनइफेक्टेड हो जाता है। इसका ग्राफ ये रहा, कर लोगे, आर रेजिस्टिविटी और रॉ वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, ये रहा। इस ग्राफ को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। बस यहीं पे करते हैं लेक्चर को समाप्त। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू। और इसके बाद हम मिलते हैं
किरचॉफ्स लॉ के साथ, या फिर इसका एक लेक्चर और देखेंगे फॉर्मूला बेसिस। ठीक है, तो एकदम मन लगा के पढ़ो, खूब मस्ती करो और 12th की जबरदस्त रैंक एकदम लाओ, रैंक। चल टाटा बाय बाय।